रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्माए मुश्तक्का टोटल 6 हैं। हमने 2 सीख लिए, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल, और आज हम सीखेंगे न्यू थोड़ा सा इसम ज़र्फ़। ये थोड़ा सा न्यू है। ज़र्फ़ कहते हैं उस इसम को जिसमें काम करने या होने की जगह का मीनिंग्स पाया जाए। काम करने या होने की जगह का मीनिंग्स पाया जाए। इसम ज़र्फ़ जो है इसकी 2 डाइयाँ हैं, इसके 2 हमारे पास औज़ान हैं। तो इन दोनों औज़ान में से किसी एक वज़न पर कोई ना कोई हर्फ होता है इसम ज़र्फ़ का। पहला कौन सा है? मफ़अलुन, दूसरा है मफ़इलुन। आइन पर एक दफा ज़बर है और एक दफा ज़ेर है। ये किसके वजन है? इसम ज़र्फ़ के। ज़र्फ़ किसे कहते हैं? काम करने की या काम होने की जगह। फिर ज़र्फ़ भी 2 तरह के होते हैं, ज़र्फ़ मकान, ज़र्फ़ ज़मान। तो ज़माना भी इसमें पाया जा सकता है और जगह भी हो सकती है। तो इंशाल्लाह इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इसकी समझ आती है। बस ना जैसे गर्दाने याद करते हैं ना, तो इसके आपने 2 वज़न याद करने हैं। इसम ज़र्फ़ के कितने वज़न हैं? 2। कौन-कौन से? मफ़अलुन, मफ़इलुन। इसके वज़न पर जब भी कोई लफ्ज़ आएगा, इसम आएगा, तो फ़ौरन से हमने उसके अंदर जगह का ज़िक्र करना है। अब एग्जाम्पल से हमें पता चलता है, जैसे मफ़अलुन के वज़न पर आने वाले अस्मा, जैसे आबद यअबुदु, खुद इस पर बनाए। हाँ, नेक्स्ट आप नहीं देखें तो इस पर खुद बनाए। आबद यअबुदु से मफ़अलुन के वज़न पर मअबद, मअबद। अक्सर ये लफ्ज़ पढ़ा भी होगा, मअबद, मअबदाने। तो इबादत करने की जगह। आबादा का मतलब इबादत होता है ना, तो जब माबद आएगा तो इबादत करने की जगह। ऐसे ही सकन यस्कुनु से अगर हम मफ़अलुन के वजन पर बनाएंगे तो मस्कनुन। तो मस्कन किसे कहते हैं? रिहाइश को, रहने की जगह को मस्कन। ये भी लफ्ज़ हमने सुना है ना, इस्तेमाल करते हैं ना हम ये वर्ड मस्कन। फिर इसी तरह तौला अयत लुउ, इससे क्या बनेगा? मफ़अल के वजन पर मतलउन, मतला। तौला का मतलब होता है तुलू होना, तो मतला तुलू होने की जगह। अब मीनिंग्स कुरान के और इजी हो जाएंगे हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें 2 नए औज़ान का पता चला है और साथ ही पता चला है कि इसके अंदर यानी इसके मीनिंग्स में क्या चेंजिंग आएगी। रूट वर्ड तो वही रहेगा, रूट वर्ड तो वही रहेगा, लेकिन अंदर जगह का जिक्र आ जाएगा। जैसे तौइमा या तआमु से मतअमुन, मतअम। मतअम का क्या मतलब होता है? खाना खाने की जगह। ऐसे शारिबा यशरबु, इसम ज़र्फ़ होगा मशरब। मशरब कहते हैं पीने की जगह को। कअदा यक़उदु, बैठना। इसी तरह अरबी ज़ुबान में मक़अद कहते हैं बेंच को, सीट को। क्यों? क्योंकि वो बैठने की जगह होती है। तो अरबी में रूट वर्ड्स बस हमें चंद के याद करने पड़ते हैं, बाकी सारे फिर उसी से बनते हैं मजीद वर्ड्स नए। ऐसे ही कतबा यक्तुबु, कतबा से बनाए हैं मकतब। तो मकतब किसे कहते हैं? लिखने की जगह को, मकतब। जिस मकतब स्कूल को भी कहते हैं, मकतब दफ्तर को भी कहते हैं, मकतब डेस्क यानी जो मेज जिसके ऊपर रख के लिखा जाता है ना, उसे भी कहा जाता है मकतब। इसीलिए अरबी में एक जो वर्ड है, एक वर्ड होता है, उसके बहुत से मीनिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रूट वर्ड हमें पता होता है कि इसके रूट वर्ड के लुगावी माना ये हैं। तो जैसे जैसे वो लुगावी माना जिस जिसके अंदर पाए जाते हैं ना, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी आपको समझ आ गई है? मफ़अल के वजन पर आने वाले अस्मा। नेक्स्ट करें। बहुत इजी है अब तो, बहुत मजे का भी है। सीरियसली ये अगर हम कुरान में आएंगे ना,
اس کی एग्जांपल्स हमें मिलेंगी तो बहुत मजा आएगा। अच्छा ये हमने वहां पे पढ़ा था। कुछ कम ही इस्तेमाल है लेकिन इसका इस्तेमाल जरूर है। आगे कहते हैं मफ़इल। एक मफ़अल, मफ़अलुन, मफ़इलुन। जैसे अब मजलिस हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो मजलिस कैसे निकला? जलसा से। जलसा का मतलब होता है बैठना, तो मफ़इल के वजन पर है मजलिस, तो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमें पता है कि मजलिस लफ्ज कैसे बना है, मफ़इल के वजन पर। अब मजलिस नहीं पढ़ेंगे, हमें पता होगा मजलिस कहना है क्योंकि मफ़इल के वजन पर है। बैठने की जगह को क्या कहेंगे? मजलिस। नेक्स्ट है नज़ला यंजिलु। नज़ला यंजिलु से हम बनाएंगे मंजिल, काफ लिखे उतरने की जगह मंजिल। ठीक है, मंजिल पहुंच गए, हमारी मंजिल करीब आ गई है, तो जहां पे हमने पहुंचना था, जहां पे हमने उतरना था, वो जगह हमें मिल गई। ऐसे ही शरक यशरिकु से मशरिक। मशरिक कहते हैं ना, मशरिक में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मशरिक चमकना, चमकने की जगह। तो सूरज चमकता है ना, इसलिए उसको मशरिक कहते हैं। ठीक है, मशरिक की तरफ सूरज नहीं चमकता, सूरज के चमकने की वजह से इसका नाम मशरिक रखा गया है। जैसे इशराक की नमाज का वक़्त उस वक़्त तक नहीं होता जब तक सूरज तुलू हो। तो सूरज तुलू होने के बाद चमकना शुरू हो जाए, इसकी शुआएँ निकलें, तब इशराक का मतलब जो वक़्त हो जाता है। ऐसे गरबा यगरिबु से मगरिब। तो मगरिब किसे कहते हैं? तुलू यानी गुरूब होना, निगाहों से ओझल हो जाना। गरबा यगरिबु का मतलब ये होता है। तो सूरज के निगाहों से ओझल होने की जगह मफ़इल के वज़न पर मगरिब। तो ये था कुरान। तकरीबन ये जो वर्ड्स अभी मफ़इल के वज़न पर हमने सीखे हैं, ये मोस्टली कुरान में इस्तेमाल होते हैं। मजलिस और मंजिल और फिर मशरिक और फिर मगरिब। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुरान से। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। चलिए कोई बताए आप में से कि यहाँ पे इस्म ज़र्फ कौन सा है? बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई बता सकता है? मसाजिद, वेरी गुड, मसाजिद। मसाजिद मस्जिद की जमा है, मस्जिद। तो किस वजन पर है? पहले वजन पर है, मफ़अल के वजन पर है, या मफ़इलुन, मफ़इलुन के वजन पर है? मस्जिद, मस्जिद। सजदा यस्जुदु से है ना, सजदा का मतलब होता है सजदा करना। तो मस्जिद वो जगह जहाँ पे सजदा किया जाता है, मफ़इल के वज़न पर। अब हमें समझ आएगी कि इन चीज़ों का नाम मस्जिद क्यों रखा गया, फिर जैसे मजलिस की समझ आई, मजलिस क्यों रखा गया, मगरिब क्यों रखा गया, मशरिक क्यों रखा गया, ये सारे अरबी ज़ुबान के वर्ड हैं। कैसे पता चलेगा? इस्म ज़र्फ़ से। नेक्स्ट देखें, फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा। अच्छा, इस आयत के अंदर कौन सा है वर्ड? इस्म ज़र्फ़ कौन सा है? मजमा। मजमाउन था और मंसूब है यहाँ पे, तो मजमा क्या मीनिंग होगा? जमा होने की जगह। जीम मीम आइन इसका रूट वर्ड है। तो जब मजमा होगा मफ़अलुन के वजन पर, तो मीनिंग जैसे माबद होता है ना, माबद इबादत करने की जगह, मकतब लिखने की जगह, मस्कन रहने की जगह, इस तरह मजमा का मतलब इकट्ठा होने की जगह। जी माशाल्लाह, इकट्ठा होने की जगह, जमा होने की जगह। तो अब ये चीज़ याद रहेगी इंशाल्लाह। जिन्होंने नहीं पीछे से सीखा उनको भी, और जो सीख रहे थे वो भी इस चीज़ को याद रखेंगे। इस्म ज़र्फ़, इसके दो वज़न हैं, मफ़अलुन, मफ़इलुन। कुरान में जब भी इस वज़न पर कोई भी इस्म आएगा तो हमें पता होगा कि हमने इसके अंदर जगह का तज़किरा करना है इंशाल्लाह। रूट वर्ड तो हमें आते हैं। अब देखिए मस्जिद, मीम सीन जीम दाल, इसका रूट वर्ड आता है, लेकिन मस्जिद अगर हमें ना पता हो मस्जिद क्या है, तो हम ये तो कह सकते हैं सजदा करने की जगह, उसको क्या कहेंगे? मस्जिद।